तो उत्तराखंड की चार धाम यात्रा की डगर जो है गीतिका काफ़ी मुश्किल भरी मानी जाती है। आप तो जानती हैं उत्तराखंड को बखूबी। पहाड़ों में मौसम भी चुनौती बनकर निकलता है और इन सभी मुश्किलों का सामना करते हुए भक्त जो हैं दर्शन के लिए वहां पर पहुंचते हैं। उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री से शुरू होती है चार धाम यात्रा। बिल्कुल वैभव, भक्त यमुनोत्री में माता यमुना की आराधना करते हैं और इसके लिए उन्हें यमुनोत्री तक 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होती है। यमुनोत्री मंदिर में सूर्य कुंड, तप स्नान कुंड है। फिर अगला पड़ाव होता है हर्षिल से आगे गंगोत्री धाम, जहां मां गंगा की पूजा होती है। गीतिका, और मां गंगा का ये जो गंगोत्री धाम है संगमरमर से निर्मित है और आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रही हैं किस प्रकार से भक्तों का जो उत्साह है। इस बार लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो अपने आप में सब कुछ बयां कर रहे हैं। और देखिए, गंगोत्री धाम में कालिंदी खल ट्रैक है, साथ ही साथ वहां से 19 किलोमीटर दूर आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं गौमुख है और यहाँ पर गंगा निकलती है और इसके बाद श्रद्धालु जो है रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम पहुंचते हैं। बिल्कुल, आस्था की सबसे कठिन डगर जो है इसे माना जाता है ये हिंदुओं की आस्था का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। तो पुराणों में जिक्र है कि अगर केदारनाथ धाम को पांडवों ने बनवाया था, फिर आदिगुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ धाम का जीर्णोद्धार करवाया। सिर्फ इतना ही नहीं, केदारनाथ यात्रा के बिना चार धाम यात्रा जो है वो बिल्कुल अधूरी मानी जाती है। वैभव जी हाँ, देखिए, और केदारनाथ के बाद भक्त जो है बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए पहुंचते हैं और बद्रीनाथ धाम में शालिग्राम से निर्मित है भगवान विष्णु की विशाल प्रतिमा। तो पुराणों में बताया गया है कि बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु ने नारायण स्वरूप में तपस्या की थी। इस तरह से चार धाम यात्रा यमुनोत्री से शुरू होकर बद्रीनाथ धाम में संपन्न होती है। हालांकि सभी भक्त एक बार में चारों धाम नहीं जा पाते। ऐसे में वो अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग वक्त में अलग अलग धामों में दर्शन के लिए जाते हैं। यहाँ देखिए, चार धाम यात्रा के लिए ऋषिकेश में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। और इस बार अगर हम देखें खासकर गीतिका, तो इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है और उनका जो उत्साह है कुछ ज़्यादा ही अलग देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत जोश है उनमें। और तस्वीरें देखिए कितनी अलग अलग रंग बिरंगी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। बिल्कुल, बेहद खूबसूरत तस्वीरें। और गुंजन हमारे साथ जुड़ गई हैं सीधे। आप गुंजन के पास रुख करेंगे और गुंजन हमको सीधी तस्वीरें दिखाएंगी। गुंजन, आपके पास आ रहे हैं, किस प्रकार का माहौल इस बार देखने को मिल रहा है? देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने न सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराया बल्कि एक मोटा मोटा अनुमान हम देखें तो कह रहे हैं कि 20,000 के आसपास पर डे श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। यहाँ की तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो अद्भुत नजारा है, और ऐसा लगता है कि बाबा के दर्शन करने के लिए बहुत पहले से ही जो लोग हैं वो तैयारी करना शुरू कर देते हैं। 6 महीने के लिए बाबा के कपाट बंद रहते हैं, लेकिन जब वो कपाट खुलने वाले होते हैं तो मुझे लगता है 1 महीने पहले ही तैयारी शुरू हो जाती है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कल अक्षय तृतीया का वो शुभ मौका जब बाबा केदार के जो दर्शन है वो अपने भक्तों को हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये लोगों की भीड़ देख सकते हैं, श्रद्धा देख सकते हैं जो हर तरफ आपको नजर आएगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो डोली है बाबा केदार की, जो पंचमुखी डोली है, वो अब से कुछ देर पहले ही ऊपर गई है। संभवतः हम भी कोशिश करेंगे कि वहां तक पहुंचे और डोली के दर्शन भी हमारे दर्शकों को कराएं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि वो डोली 6 मई से निकली है, यानी कि केदार धाम तक पहुंचने के लिए 6 मई से लेकर सबसे पहले जो डोला है वो गुप्तकाशी पहुंचा, गुप्तकाशी के बाद फाटा, फाटा के बाद गौरीकुंड और गौरीकुंड से आज केदारनाथ के लिए वो डोली रवाना हो चुकी है। लेकिन आप देख सकते हैं ये गौरीकुंड से ऊपर जाने का ही रास्ता है केदारनाथ मंदिर की तरफ जो जा रहा है। कुछ लोग ट्रैक कर रहे हैं, कुछ लोग घोड़े खच्चर का सहारा ले रहे हैं, कुछ लोग पालकी का सहारा ले रहे हैं और इस तरीके से इंतजार कर रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। कहाँ से है भैया? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, एकदम दिव्य दिव्य लग रहा है जी। पहली बार आ रहे हैं? दूसरी बार आ रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा, एकदम बढ़िया, बिल्कुल। आप कहाँ से? मैं महाराष्ट्र से हूँ, दिल्ली रहता हूँ और मैं पहली बार आ रहा हूँ और मैं बहुत ही बड़ा प्रफुल्लित खुद को महसूस कर रहा हूँ। इट इज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, इट्स लाइक ओवरवेलमिंग थॉट प्रोसेस वेयर वी कैन फाइंड आवर सेल्फ
इन दिस नेचर। एंड आज का जो युवा है वो धर्म के दृष्टि में मैं देख रहा हूँ कि लाखों की तादाद में लोग जुड़ रहे हैं और इतनी आस्था का भाव निर्माण हो रहा है और उससे अच्छे कार्य भी हो रहे हैं। लाइक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, चीजों को हम नए तरीके से देख सकते हैं। हमारा जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है उसको हम साकार कर सकते हैं अलग अलग चीजों के माध्यम से। ये भी तो स्किल है ना, ये भी तो एक्सपीरियंस है, हमें इससे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है ना। हम बिल्कुल, देखिए एक तरफ मुझे युवा नजर आ रहे हैं और एक तरफ बुजुर्ग भी नजर आ रहे हैं। दादा कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से आए हैं, मैं तो 10-12 दफा आ चुका हूँ। अच्छा, तो क्या महसूस करते हैं बाबा केदार के दर्शन करके? मैं तो कहता हूँ बाबा दर्शन देते तो 1 साल मुझे कुछ भी नहीं होता, ना बीमारी ना कुछ, के भरोसे बैठा। अच्छा, तो अभी आप ट्रैक करके जा रहे हैं, घोड़ा पाल के कुछ नहीं इतना चल पाएंगे? वो था देखी जाएगी, वो बात की बात है। भोला बुलाता है तो। देखिए ये बिल्कुल ये श्रद्धा है जो साफ तौर पर यहाँ नजर आ रही है। आप कहाँ से हैं? पटेल नगर से दिल्ली से अंकल की हिम्मत के साथ पैदल चल रहे हैं, क्योंकि अंकल पैदल जा रहे हैं। इस उम्र में 70 अंकल 86 की एज पे अंकल अगर पैदल जा सकते तो फिर हमारे में तो बेइज्जती है हमारी। कैसे? बम बम बोले शिरडी महाराष्ट्र से आ रहे हैं हम। कैसा लग रहा है? पहली बार आ रहे हैं केदारनाथ? पहली बार आ रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। मैं सबको एक यूथ को मैसेज देना चाहता हूँ, जो भी लोग अपने घरों में बैठ के देख रहे होंगे, सारे लोग एक्सपीरियंस लेना चाहिए, हमें आना चाहिए ऐसी जगहों पे, एक्सप्लोर करना चाहिए ताकि हमारे थॉट प्रोसेस को डेवलपमेंट मिले और हम उससे अच्छी चीजें सोसाइटी में दे पाए फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन अच्छा होना चाहिए उसमें। देखो यहाँ पे सारे युवा भी हैं और मुझे लगता है कि 40-45 एज वाले लोग भी हैं, तो एक जयकारा तो बनता है। पीर बजरंगे, भारत माता की एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।